आज इनके नाम को फिटनेस की दुनिया में कौन नहीं जानता। He has transformed millions of Indians। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ठाकुर अब इस ट्रेलर का पूरा काम तुम अकेले खुद करोगे। पर फिर पता नहीं क्या हुआ कि टी सीरीज ने उस ट्रेलर को नहीं स्वीकार किया। पर फिर भी मैं खुश था क्योंकि मैंने ट्रेलर को एडिट करने के बाद अपने गुरमान सर को इस फिल्म के लिए इंस्टाग्राम पर दिल से थैंक यू बोला था और उन्होंने मुझको रिप्लाई भी किया था। दोस्तों, गुरमान सर की जितनी भी तारीफ करी जाए वो कम ही है, क्योंकि उन्होंने अपने इंडिया की यूथ के लिए जितना किया है उतना शायद ही कोई कर पाए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कम दोस्त मिस्टर बलवंत सिंह ठाकुर और मैं आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिल्मी बलवंत में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब मैं गोरखपुर में क्लास 9th में पढ़ रहा था। मैं साल 2013 और 2014 की बात कर रहा हूँ, जिस समय पर अपने इंडिया में फिटनेस का कोई भी क्रेज नहीं था और ना ही आज के जैसे इतने ज्यादा फिटनेस इन्फ्लुएंसर। और मुझको पता नहीं क्यों उस समय से ही बॉडी बनाने की धुन सवार हो गई, जबकि मैं फिटनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और जब फाइनली किसी तरीके से जिम पहुंचा, वहां पर मुझको मेरे स्कूल का एक लड़का मिला जो कि मुझसे क्लास में तो जूनियर था, लेकिन उसकी बॉडी काफी अच्छी थी क्योंकि वह दिल्ली से आया था और उसके भैया उस समय पर वरुण धवन के पर्सनल ट्रेनर थे। और जिम में देखकर उसने मुझसे कहा, अरे भैया आप यहाँ? तो मैंने उससे मजाक मजाक में कहा कि हाँ भाई, बस तुम ही बॉडी सॉडी बना के घूमोगे। उसी के थ्रू मुझको पता चला था हमारे भारत के असली फिटनेस गुरु गुरुमान सर का। और चूंकि उस समय पर मोबाइल डाटा बहुत ही महंगा हुआ करता था और मेरे जैसे लोगों के पास तो फोन भी नहीं हुआ करता, तो किसी तरीके से मैंने एक चाइनीज सेकंड हैंड फोन का जुगाड़ कर ही लिया और फिर गुरुमान सर के वीडियोस को डाउनलोड करके रख लेता था, जिससे कि मैं जब भी एक्सरसाइज करने जाऊं और सेट भूल जाऊं तो उस वीडियो को प्ले करके देख सकूं। फिर धीरे धीरे समय बीतता चला गया और मैं गुरमान सर का फैन तो नहीं बन पाया, लेकिन उनका शिष्य जरूर बन गया। लगभग उनके सारे वीडियोस को अपलोड होते ही जरूर देखा करता था और यह सिलसिला काफी सालों तक चलता रहा, जब तक कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं आ गया। यहाँ पर आने के बाद भी कुछ सालों तक यह सिलसिला चला, लेकिन फिर अपने काम में व्यस्तता की वजह से धीरे धीरे मैं गुरमान सर के वीडियो से दूर होने लगा, जिसका रिजल्ट आप देख ही सकते हो कि आजकल मैं थोड़ा अनहेल्दी हो चुका हूँ। मेरे दिल में काफी समय से इच्छा थी कि मैं गुरमान सर से एक बार एटलीस्ट मिल पाऊं और मेरी जिंदगी को सुधारने में उनके योगदान के लिए उनको दिल से धन्यवाद कह पाऊं। हालांकि एक आध बार गुरमान सर फैंस मीटअप के लिए मुंबई में तो आए थे, लेकिन उन दिनों में सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं होने की वजह से वह चांस मिस कर दिया। और अपने शाहरुख खान साहब कहते हैं ना, जिस किसी चीज को तुम पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। और बस यही हुआ, एक दिन वो मौका चलकर खुद हमारे पास आ गया। मैं गुरमान सर से मिल तो नहीं पाया, लेकिन उनकी जर्नी पर बनी फिल्म के ट्रेलर को बनाने का मौका सबसे पहले मुझको मिला, मेरे बॉस को मिला। लेकिन जब उनको ये पता चला कि मैं गुरमान सर को इतने दिल से प्यार करता हूँ, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ठाकुर अब इस ट्रेलर का पूरा काम तुम अकेले खुद करोगे, मैं एकदम लास्ट में आऊंगा, वो भी केवल बस देखने के लिए। और उस समय पर गुरमान सर की इस फिल्म का नाम ड्रीम बिग था, जिसके मैंने ट्रेलर के कई सारे वर्जन बनाए, जिसमें से 2 वर्जन तो इस फिल्म के डायरेक्टर साहब को पसंद भी आए थे और उन्होंने अपनी तरफ से इसको ओके करके डीआई के लिए भी भेज दिया था। लेकिन फिर टी सीरीज ने बोला कि इसकी लेंथ काफी छोटी है, 2 मिनट की है और हमारे चैनल से जो भी ट्रेलर जाते हैं वो लगभग 3 मिनट के ऊपर के होते हैं, तो इस ट्रेलर को हम स्वीकार नहीं कर सकते। पहले आप इस ट्रेलर की लेंथ को बढ़ाइए और फिर हमारे पास लेकर आइए। और फिर क्या था, मैंने एक न्यू वर्जन अपने डायरेक्टर साहब और टी सीरीज के हिसाब से बना कर दिया और वह डायरेक्टर साहब को पसंद भी आ गया था, उन्होंने डीआई के लिए भेज भी दिया। पर फिर पता नहीं क्या हुआ कि टी सीरीज ने उस ट्रेलर को नहीं स्वीकार किया। उसका तो मुझको आइडिया नहीं है, क्योंकि बाद में जो ट्रेलर रिलीज हुआ वो तो कुछ और ही था और उसकी लेंथ भी 2 मिनट से कम ही थी। मैंने देखा कि फिल्म का नाम भी चेंज किया जा चुका है, जो कि ड्रीम बिग से पागलपन नेक्स्ट लेवल हो चुका था। पर फिर भी मैं खुश था क्योंकि मैंने ट्रेलर को एडिट करने के बाद अपने गुरमान सर को इस फिल्म के लिए इंस्टाग्राम पर दिल से थैंक यू बोला था और उन्होंने मुझको रिप्लाई भी किया था, जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा खुश था कि चलो कम से कम ये सपना तो पूरा हुआ। मिलने का क्या है, कभी न कभी मिल भी लेंगे। मैं आप लोगों को देखने के लिए मेरा एडिटेड ट्रेलर भी साथ में लगा रहा हूँ, जो कि मेरे पास लास्ट वाला वर्जन पड़ा हुआ है। आप लोग इसको जरूर देखें और बताएं कि ये ट्रेलर आपको कैसा लग रहा है। कहाँ है तेरा लाल? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, सिर्फ मेरा नाम डुबाएगा। मैं ते कहनी आ तुसी देखना, एक दिन ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਣੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? डर गया भूतनी के? जिंदगी हर कदम तेनू डराने की कोशिश करेगी, पर तेनू डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। अरे तुम्हारा तो नाम ही गुरु हैगा, सब दा गुरु बन जा। दूर नहीं अब तेरी मंजिल, दूर नहीं अब तेरी मंजिल। ये क्या चल रहा है यहाँ? ये सब करने आते हो? ये जिंदगी खराब कर देती है। कंप्यूटर साइंस पढ़ने गया था और पढ़ रहा है बॉडी बिल्डिंग। आपका ये जो मिशन फिट इंडिया है ना, ये आप गवर्नमेंट के पास लेके जाइए। कुछ बताइए मिशन इंडिया फिट के बारे में। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों पर इंडिया टॉप पर है। सर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2030 तक हमारा भारत दुनिया का सबसे बीमार देश होगा। देखिए, सरकार पूरे देश को राशन पहुंचा नहीं पा रही है और आप फिटनेस पहुंचाना चाह रहे हैं। फ्री में फिटनेस प्लान तो लोगों तक मैं पहुंचा कर छोड़ूंगा। हमदम जिंदे जिंदे निशान परिंदे
मेरी गल सुन, ये तेरा इंडिया फिट मिशन, इसका पागलपन छोड़। मैं एक दिन इंडिया के लोगों को फिटनेस के रास्ते लाकर छोड़ूंगा। Nobody is understanding our mission. हमारे पास पैसे ही नहीं है गुरु, ये घर कैसे चलेगा? How am I supposed to survive? हम हमारे गुरु को उसकी ताई के यहाँ भेज देंगे, अमेरिका। वहाँ जाकर ये सब जिमशिम भूल जाएगा। आज इनके नाम को फिटनेस की दुनिया में कौन नहीं जानता। He has transformed millions of Indians, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। शायद इसीलिए तुम्हारा सफर इतना आसान था। लगता है आपको मेरे सिर्फ सक्सेस का ही पता है, स्ट्रगल का नहीं। हाँ जी, तो कैसा लगा ट्रेलर? जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा, और उसके साथ ही इस मूवी को जी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखना मत भूलिएगा। मैं मानता हूँ ये मूवी आजकल की मूवीज के जैसे ज्यादा तड़कती भड़कती तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस मूवी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये अपने गुरमान साहब की लाइफ जर्नी है। और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि अपने इंडिया का हर एक यूथ अपने गुरमान साहब और उनके मिशन इंडिया फिट को जान पाए और उनके बनाए बेहतरीन वीडियोज का लाभ उठा पाए, न कि आजकल के छपरी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को सुन करके अपनी जिंदगी को खराब करे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट फिल्म अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझको इजाजत दीजिए।